नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा। आप देख रहे हैं इन खबर छत्तीसगढ़। बीजेपी के गोबर घोटाले के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है। रमन सरकार पर 1667 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर पहले 1300 करोड़ रुपए के गोबर घोटाले का आरोप लगाया था। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके तुरंत बाद कांग्रेस ने पीसी करके 2018 से पहले की रमन सरकार पर गौशाला के नाम पर 1667 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा दिया है। वहीं कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील शुक्ला ने कहा, रमन राज में गौशाला के नाम पर 1666 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उन्होंने ये पैसे डकार लिए। उनके कार्यकाल के 15 साल में 17,000 से ज्यादा गायों की मौत हुई है, जो कि भूख से हुई है। बिना चारा पानी के तड़पते रही गायें और फिर मर गई। कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। भाजपा राज्य के जनहित के काम में विरोध नहीं कर पा रही है, तो सफल योजनाओं में झूठे आरोप लगाकर अपनी भड़ास निकाल रही है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 9,790 गौठान बनाकर राज्य के पशुओं के संरक्षण, उनकी देखरेख का प्रयास किया है। यह पूरी योजना गाँव वालों के सहयोग, ग्रामवासियों के द्वारा बनाई गई गौठान समिति और सह सहायक समूह की महिला के द्वारा संचालित होती है। बीजेपी इस योजना पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर ग्रामवासियों की निष्ठा और ईमानदारी पर सवाल खड़ा करती है। यह कांग्रेस का कहना है। देखिए, कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर आरोप। उन्होंने कहा, 15 साल में गौशाला के नाम से सरकारी जमीनों का आवंटन निजी उपयोग में किया गया। दूसरा आरोप है कि 15 साल तक योजनाओं को प्रतिदिन आहार के नाम पर 115 गौशालाओं को प्रतिदिन 28 लाख से ज्यादा की राशि दी गई। और ऐसे तमाम आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने बीजेपी पर। गौठानों में तथाकथित रूप से 13,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के झूठे आरोप एक बार फिर से लगाए। इसके पहले भी गौठान चलो अभियान उन्होंने चालू किया था, और जब गौठान चलो अभियान चालू किया था उस दिन भी यही फिगर दिया था कि 13,000 करोड़ रुपए का 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। आज फिर से जब उनका अभियान समाप्त हुआ तो फिर वो उसी बात को दोहरा रहे हैं। पूरी तरीके से यह बात काल्पनिक, झूठी और उनका दिमागी फितूर है। गौठानों के नाम पे राज्य सरकार ने एक भी रुपए का बजटीय प्रावधान नहीं किया था। स्थानीय आधार पे उसको निर्माण किया जाना था, उसके आधार पे ही संसाधन एकत्रित करके गौठानों को बनाया गया था। और गौठान पूरी तरीके से गांव वालों द्वारा संचालित की जाने वाली संस्था है, जिसमें जो गौठान समिति के लोग हैं उसी गांव के लोग रहते हैं। गौठान में जो उत्पादकता का काम होता है उसी गांव की जो हमारे महिला स्व सहायता समूह की बहनें होती हैं उनके माध्यम से होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की बात पूरी तरीके से झूठी, बेबुनियाद और काल्पनिक है। ये ऐसी योजना है जिसकी नीति आयोग ने तारीफ किया, भारतीय जनता पार्टी शासित 8 राज्य सरकारों ने तारीफ किया। स्वयं नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में वहां के आवारा पशुओं के संवर्धन के संबंध में जब बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष तौर पे छत्तीसगढ़ के गौठान और गोधन न्याय योजना की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों की राज्य सरकारें अपने यहाँ इस योजना को किसी न किसी रूप में लागू करती हैं। नरेंद्र मोदी जी इस योजना के लिए अपने बजट में प्रावधान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस योजना के बारे में मीन मेख निकालते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दा नहीं बचा है। कल ही परसों प्रधानमंत्री जी ने किसान प्रणाम योजना चालू करने के साथ साथ इस बात पे बल दिया कि उनकी सरकार उर्वरकों की सब्सिडी पे लगभग 35% की कटौती करने जा रही है। उनका इरादा है कि वे जैविक खाद को बढ़ावा देंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में गौठानों के द्वारा निर्मित वर्मी कंपोस्ट का विरोध कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पहले यह डिसाइड कर ले कि नरेंद्र मोदी जी का स्टैंड सही है या फिर अरुण साव का स्टैंड सही है। इसके साथ ही मित्रों, दरअसल भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में भरा हुआ है। 15 साल तक इन्होंने यही किया, हर योजना में भ्रष्टाचार किया, हर जगह इन्होंने कमीशन खोरी किया। यहां तक कि उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से अपने पार्टी की सभा में यह बोलते थे कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो तो 30 साल तक हमारी सरकार आएगी। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों को हर जगह कमीशन खोरी दिखती है। रमन राज में छत्तीसगढ़ में गौशालाओं के नाम पे 1677 करोड़ रुपए का
घोटाला हुआ था। भाजपाइयों को 1677 करोड़ रुपए तत्कालीन रमन सरकार ने 15 साल में बंदर बांट के रूप में बांट दिया था। पंद्रह साल तक गौशालाओं में प्रतिदिन आहार के नाम पे 115 गौशालाओं को 28,75,000 रुपए से अधिक की राशि दिया जाता था, जो कुल राशि एक साल में लगभग 1,04,93,00,000 रुपए की होती है। 15 साल में 1,560 करोड़ रुपए तो गौशालाओं में चारा के नाम पे घोटाला किया गया। अभी अरुण साहू जी कुछ घंटा पहले बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ का गोठान घोटाला तथाकथित रूप से चारा घोटाला से अधिक है। तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा संगठित चारा घोटाला रमन राज में हुआ था, जिसमें 1560 करोड़ रुपए गौशालाओं में चारा के नाम पे बंदरमाट किया गया था। निश्चित तौर पर अरुण साहू जी चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो केंद्र में उनकी सरकार है, इसकी सीबीआई या ईडी से जांच करवा ले। 20,000 से रुपए पशुओं को दवाइयों के लिए हर माह दिया जाता था। प्रत्येक गौशाला को एक साल में 2,40,000 रुपए दवाइयों के नाम पे दिया गया। 115 गौशाला में 15 साल में 2,76,00,000 रुपए प्रति साल, 2,76,00,000 रुपए 15 साल में 41.5 करोड़ रुपए लगभग दवाइयों के नाम पे घोटाला किया गया। यही नहीं, लगभग 1,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीनों को भाजपाइयों ने गौशाला चलाने के नाम पे हड़प लिया। 15 साल में 1,000 एकड़ छत्तीसगढ़ सरकार की सरकारी जमीनों को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं ने गौशाला चलाने के नाम पे हड़प लिया। 15 साल में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता जो गौशाला चलाते थे, उसमें 17,000 से अधिक गायों की मौतें हुई। दुर्ग के धंधा में, राजपुर में गौशाला में चारे पानी के अभाव में गायों की मौत हुई। दुर्ग के दशरंगपुर में गायों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता था, भारतीय जनता पार्टी का जिला का उपाध्यक्ष था, उस गौशाला में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल का फूल दोनों गेटों में बना हुआ था। जब अंदर में जाकर वहां देखा गया तो गायों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता था कि उसने बहुत बड़ा तालाब बना के मछली पाल के रखा हुआ था, मछलियों को गायों का मांस चारे के रूप में देता था। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग गोठान के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते, क्योंकि गोठान का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के पशुओं को संवर्धित करने के लिए गांव वालों के सहयोग से, गांव के पुरुषों के सहयोग से, गांव के महिलाओं के सहयोग से चलाई जाने वाली योजना है। और भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है, उसके पास मुद्दे नहीं है, तो जो योजना सक्सेस होती है, जो योजना सफल होती है, तो उसकी आलोचना सीधे न करके उसमें मीन मेख निकाल के आलोचना करते हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जाके आपकी योजनाओं में शामिल कर रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला हो सकता है, तो अंतर कहाँ है? अंतर यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश को जैविक कृषि की ओर ले जाना है। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वर्मी कंपोस्ट का विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गोठानों का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री अपने बजट में गोधन न्याय योजना का नाम बदल के शामिल करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। उन्होंने कहा कि सरकार में अलग अलग योजनाओं से जो पैसा है केंद्र सरकार द्वारा उसका दुरुपयोग किया गया है और सरपंचों को ज्यादा परेशान किया गया इस पूरे मामले में। ये भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे नहीं बचे हैं, वो फिर लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये योजना मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि गांव वालों के द्वारा संचालित की जाने वाली योजना है। इस योजना का पूरी तरीके से संचालन, देख रेख ग्राम की जो गोठान समितियां उनके माध्यम से होता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 1-2 दर्जन गौशालाओं में गई। लगभग 10,000 गोठान बने हुए हैं। 9790 गोठान इस समय पूरी तरीके से बन के संचालित हैं। अब मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी टीम लगाने के बाद अभी तक 9790 में से बमुश्किल से 2 से 3 दर्जन गोठानों में गए होंगे। और कुछ जगह पे गए थे तो गांव वाले ने इनको भगाया, गांव वाले ने इनको खदेड़ा
क्योंकि ये सीधे सीधे उनकी ईमानदारी पे सवाल खड़ा कर रहे थे। ये लोग बोल रहे हैं कि सीबीआई से जांच करवाने के लिए हम लोग कहेंगे और राज्य सरकार को अनुशंसा करेंगे। सीबीआई देखिए, में बैन है, क्या आप लोग ऐसा कोई मौका या ऐसा कोई सहयोग करेंगे कि आ जाए और जांच? देखिए, झूठ और दिमागी फितूर का कोई इलाज नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के 36,000 करोड़ रुपए के नान घोटाला का ईडी से जांच का अनुरोध किया था, ईडी के डायरेक्टर को। चिटफंड घोटाला की जांच का ईडी से अनुरोध किया था। हम तो मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह करेंगे कि जो रमन राज के समय 1667 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी भी जांच होनी चाहिए। 4400 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला हुआ था, जिसके बारे में ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू किया है। ईडी यहां के तथाकथित रूप से 2000 करोड़ के शराब घोटाला की बात करती है, तो 4500 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ में रमन राज के शराब घोटाला की भी जांच हो जाए। यदि जांच होगी तो उसके लिए चीन के डाइवर्टेड नहीं किया जाना चाहिए। जांच होगी तो जितने घोटाले हुए हैं छत्तीसगढ़ में रमन राज की, उसकी भी जांच होनी चाहिए। 4,000 घोटालों का निरीक्षण किया उन्होंने, उनका ऐसा कहना है। 4,000 घोटालों की सूची यदि भारतीय जनता पार्टी जारी कर दे, मैं चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी में साहस है तो इस पत्रकार वार्ता के 15 मिनट के अंदर यदि गए हैं तो सूची उनके ऑफिस में होगी। 4,000 घोटालों की सूची जारी कर दे खाली बस। ये मुश्किल से 2 से 3 दर्जन गए, जहां 1 दर्जन से अधिक जगहों पे इनको लोगों ने भगाया है। जब ये शुरुआत किए थे आतंक के गौशाला में, आप सब गए थे तो वहां पे तो मारपीट की नौबत आ गई थी। मतलब गांव वालों की निष्ठा पे उन्होंने सवाल किया, गांव वालों ने इनको भगाया। उनका ये कहना है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता, एक मिनट, उनका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ गुंडागर्दी की है, जहां जहां घोटालों में नहीं, जहां जहां घोटालों में गए वहां वहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। ये बेहद ही हास्यास्पद आरोप है। दरअसल इनके इस गलत बयानी, इस गलत निर्णय के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की गांवों की जनता खड़ी हुई है। धन्यवाद। शर्ट भाई 13,000 बोले सर, 1300 पर शुरू बोल दिया था, बाद में सुधार लिया था। छोटे छोटे एक लाइन के 1600 इसमें हुआ, 1700 इसमें हुआ, 1500 इसमें हुआ, तो भी एक जमीन हड़प ली, क्वाइंटल की गोठानों के नाम पे 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप उनका दिमागी फितूर है। ये सीधे सीधे गांव वालों की, गोठान समितियों की, हमारी स्वसहायता समूह की बहनों की निष्ठा और उनकी ईमानदारी पे सवाल खड़ा करने का भारतीय जनता पार्टी का निम्न स्तरीय प्रयास है। जिस भी योजना की सफलता से भारतीय जनता पार्टी घबरा जाती है तो उस योजना के बारे में मीन मेख निकालते हैं। इन्होंने दावा किया था कि गोठान जाएंगे, लेकिन पिछले 2 महीने में अपने इस अभियान में बमुश्किल से 2 से 3 दर्जन गोठान गए। वहां पे भी गांव वाले ने इनको भगा दिया। गायों के नाम पे घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी के रमन राज में हुआ था, जब गौशालाओं के नाम पे 1667 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं में बांट दी गई थी। लगभग 1560 करोड़ रुपए की राशि तो चारा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हड़प लिया था। गौशाला चलाने के नाम पे 1000 एकड़ सरकारी जमीन को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेताओं ने हड़प लिया था। तो ऐसी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी, ऐसी मानसिकता और ऐसे चरित्र वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग गोठान जैसे पावन कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। ये सीधे सीधे गांव की जनता का विरोध है, छत्तीसगढ़ के गांव का विरोध है, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों का विरोध है। आगे की अपडेट देखने के लिए देखते रहिए इनकवर छत्तीसगढ़। धन्यवाद।